वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई साखी। इसे अंत तक अवश्य सुने। आइए शुरू करते हैं आज की साखी। एक दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिंहों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। शिकार करते करते गुरु साहिब बहुत आगे निकल गए। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक जोगी बैठा हुआ है। उस जोगी ने अपने चारों तरफ आग जलाई हुई थी और वह उसी आग के बीच बैठा तप कर रहा था। जब गुरु महाराज वहां पहुंचे तो उन्होंने उस जोगी को देखा और अपने घोड़े से नीचे उतर गए। गुरु साहिब ने प्यार से कहा, जोगी जी, इतनी गर्मी है और आप आग के बीच बैठकर क्यों तप रहे हो? अपने शरीर को इस तरह कष्ट नहीं देना चाहिए। जोगी ने जवाब दिया, मैं ये सब कुछ यूं ही नहीं कर रहा। ऐसा तप करने से भगवान की प्राप्ति होती है और साथ ही रिद्धियां सिद्धियां भी मिलती हैं। गुरु महाराज मुस्कुराए और बहुत सुंदर तरीके से समझाते हुए बोले, भाई, अगर शरीर को कष्ट देने से भगवान मिलते हों तो फिर जिन लोगों को बुखार हो जाता है और जिनका शरीर तपता रहता है, उन्हें तो भगवान पहले ही मिल जाना चाहिए था। गुरु साहिब ने बहुत प्रेम और समझदारी से उसे समझाया। उन्होंने कहा, भाई, हठ योग करना ठीक नहीं है। भगवान को पाने का असली रास्ता प्रेम भक्ति है। गुरु महाराज ने उसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन उस जोगी को बात समझ नहीं आई। उसने गुरु की बात नहीं मानी। असल में वह जोगी बाहर से ही नहीं, अंदर से भी तप कर रहा था। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह सोचने लगा, ये लोग कौन हैं? दुनिया के लोग इन्हें दसवेश कहते हैं। फिर उसने मन में सोचा कि अपनी करामात के बल पर वह इनसे बदला लेगा। साध संगत जी, जिस इंसान के मन में बदले की भावना आ जाती है, उसके अंदर गुस्से की आग शांत नहीं होती। बदले की भावना इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। उस जोगी के मन में ईर्ष्या और जलन भरी हुई थी, जिसके कारण ईर्ष्या होती है। उसके अंदर हमेशा जलन रहती है। तब उस जोगी ने गुरु महाराज जी से एक सवाल पूछा। उसने कहा, गुरु जी, आप कहाँ से आए हो? गुरु गोविंद सिंह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, हम संगत के दर्शन करके आ रहे हैं। हम शिकार खेलने गए थे और अब वापस पाउंटा साहिब जा रहे हैं। इसके लिए हमें यमुना नदी पार करनी होगी। जोगी ने पूछा, आप यमुना नदी को पार कैसे करोगे? यह सुनकर महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जोगी जी, सामने जो नाविक खड़े हैं, हम उन्हें आवाज देंगे। हम उनकी नाव में बैठ जाएंगे और वह हमें नदी पार पहुंचा देंगे। फिर उनकी मेहनत का जो हक होगा वह हम उन्हें दे देंगे। इतना कहकर गुरु महाराज ने नाव वाले को आवाज दे दी और उसकी नाव में बैठ गए। नाविक नाव चला रहा था। अब वह जोगी सोचने लगा कि अपनी करामत दिखाने का यह अच्छा मौका है। उस जोगी ने बहुत तपस्या करके कई रिद्धियां सिद्धियां इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली थी। पानी पर चलना देखने में अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है। वह चलते चलते गुरु साहिब की ओर देखकर मजाक उड़ाने लगा। वह बोला, लोग आपको सतगुरु गुरु नानक देव जी का 10वां रूप मानते हैं। कहते हैं कि आप 10वें गुरु नानक हैं। इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, लेकिन अगर आप सच में गुरु नानक देव जी की जोत हैं, तो आप खुद इस यमुना नदी को पार क्यों नहीं कर सके? आपको एक नाविक की मदद लेनी पड़ी। वह आगे बोला, जब आपको इस छोटी सी नदी को पार करने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आप अपने सिखों को इस संसार से, भवसागर से कैसे निकालोगे? जोगी बार बार ऊंची आवाज में यही बातें कहकर गुरु महाराज जी को ताने मार रहा था, लेकिन गुरु महाराज का सिद्धांत हमेशा प्रेम और धैर्य का होता है। वह हर किसी को प्रेम से समझाते हैं। गुरु साहिब का संदेश है, साच कहो सुन लियो रे सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
जब गुरु महाराज ने देखा कि उस जोगी के मन में बहुत अहंकार है और अहंकार में आकर वह गुरु नानक देव जी के घर पर भी सवाल उठा रहा है, तब भी गुरु जी शांत रहे। इसी बीच वह जोगी पानी पर चलते चलते नदी पार पहुंच गया। उधर गुरु महाराज नाव में बैठे थे और कुछ ही देर में नाव भी किनारे पहुंच गई। जब किनारे पर पहुंचे तो गुरु साहिब ने अपनी जेब में से 4 दमड़ी निकाली और नाविक को दे दी, क्योंकि उसी ने मेहनत करके गुरु महाराज को पार करवाई थी। नाविक ने बहुत प्रसन्नता से गुरु महाराज को धन्यवाद किया। फिर गुरु महाराज जी ने वही 4 दमड़ी उस जोगी को भी देने लगे। जोगी ने हैरानी से पूछा, गुरु जी, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले यह बताओ कि तुम पानी पर चलने की यह कला तुमने कहाँ से सीखी है, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं। तब जोगी ने सारी बात बताई। वह बोला, महाराज, मैंने इसके लिए बहुत कठिन तपस्या की है, लगातार 6 साल अभ्यास किया है। वह बोला, गर्मियों में मैंने धूनी तपाई, सर्दियों में ठंडे पानी में बैठा रहा, पोह और माघ के महीनों में बर्फ जैसे पानी में बैठकर साधना की, जेठ और हाड़ की तेज धूप में तपस्या की। तब जाकर मुझे ये रिद्धि सिद्धि मिली है कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ। जोगी की यह बात सुनकर गुरु महाराज मुस्कुराए और बोले। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, जोगी जी, क्या आपको लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है? जोगी बोला, हाँ महाराज, यह बहुत बड़ी बात है। पानी के ऊपर चलना कोई छोटी बात नहीं है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, भाई, यह तो बहुत छोटी सी बात है। जोगी हैरान होकर बोला, महाराज, मैंने इसके लिए 6 साल लगा दिए, फिर ये छोटी बात कैसे हो गई? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े प्रेम से समझाया। उन्होंने अपनी हथेली में 4 दमड़ी रखकर कहा, जोगी जी, जिस काम को सीखने के लिए आपने 6 साल लगा दिए, उसकी कीमत बस इन 4 दमड़ियों से ज्यादा नहीं है। फिर गुरु साहिब बोले, देखो, अगर हमें यमुना नदी पार करनी हो तो हम इन 4 दमड़ियों से किसी नाविक को दे दें, वह हमें नाव में बैठाकर आराम से नदी पार करवा देगा। हमने अभी भी यही किया है। नाविक ने हमें नाव में बैठाकर नदी पार करवाई और हमने उसे 4 दमड़ी दे दी। गुरु साहिब ने आगे कहा, लेकिन आपने सिर्फ पानी पर चलने के लिए अपनी जिंदगी के 6 साल लगा दिए। यह तो व्यर्थ मेहनत हो गई। इससे सिर्फ लोगों को दिखावा होता है और मन में अहंकार बढ़ता है। फिर गुरु महाराज ने कहा, इंसान की जिंदगी का हर एक सांस बहुत अनमोल होता है। इसे ऐसे कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। दिखावा करके या लोगों को प्रभावित करके कोई भी इंसान मुक्ति नहीं पा सकता। फिर गुरु साहिब ने समझाया, रिद्धियां सिद्धियां भी मोह ही हैं। अगर मन में प्रभु का नाम नहीं बसता तो इनका कोई लाभ नहीं। गुरु महाराज के ये वचन सुनकर वह जोगी हैरान रह गया। उसने सोचा कि इस तरह से भी बात को समझा जा सकता है। वह बड़े ध्यान से गुरु महाराज की बातें सुनने लगा। उसके मन को पहली बार सच्ची शांति महसूस हुई। जोगी ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैंने धूनी तपाई, ठंडे पानी में बैठा, बहुत तपस्या की, लेकिन आज तक मुझे वह ज्ञान नहीं मिला जो आज आपके दर्शन करके मिला है। यह कहकर वह जोगी गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको ताने मारे और आपका अपमान करने की कोशिश की। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तब गुरु महाराज ने प्रेम से कहा, भाई, दुनिया में बहुत तरह के तप होते हैं, लेकिन अगर आग में बैठने से ही मुक्ति मिलती होती तो जो स्त्री सती होती है उसे तो तुरंत मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। फिर गुरु साहिब ने समझाया, सच्चा रास्ता तपस्या का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और प्रभु के नाम का सिमरन है। गुरु महाराज की ये बातें सुनकर उस जोगी की आंखें खुल गई। उसने सच्चे दिल से माफी मांगी और गुरु साहिब का शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। जोगी ने गुरु महाराज से कहा, महाराज, आज से मैं कभी भी हठ योग नहीं करूंगा। मैं वही मार्ग अपनाऊंगा जो आप बता रहे हैं, प्रेम और भक्ति का मार्ग। गुरु साहिब ने उससे प्रेम और भक्ति, प्रभु के नाम का सिमरन करने का उपदेश दिया।
उस दिन से उस जोगी की पूरी जिंदगी बदल गई। गुरु साहिब का संदेश है कि रिद्धि सिद्धि भी मोह ही है। अगर मन में प्रभु का नाम नहीं बसता तो इनका कोई लाभ नहीं। सच्ची दौलत करामात या चमत्कार नहीं होती, यह सब संसार के मोह हैं। गुरु की कृपा से ही मन के भीतर प्रभु का नाम टिकता है। गुरु की सेवा से मन पवित्र होता है और अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। साध संगत जी, इस दुनिया में आकर इंसान बहुत गलतियां करता है। उस जोगी को भी कभी शांति नहीं मिली थी, लेकिन जब उसे सतगुरु का दर्शन हुआ तब उसके मन को सच्ची शांति मिली। सच ही कहा गया है कि धन्य है हमारा सतगुरु, जिसके दर्शन से दिल को ठंडक मिल जाती है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई बार हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कामों में लगा देते हैं जो कुछ ही मिनटों में या थोड़े पैसे से देकर भी हो सकती है, लेकिन हम वह काम नहीं करते जो पैसे से कभी नहीं खरीदे जा सकते। गुरु साहिब का उपदेश है, अपने हाथों से ही अपने जीवन को संवारो। जब तक इंसान को यह अनमोल मानव जीवन मिला है, तब तक उसे मेहनत करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह जीवन तभी सुधरता है जब मनुष्य प्रभु के नाम का सिमरन करता है। इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया में हम बहुत से काम पैसे देकर करवा सकते हैं, लेकिन जब अपने मन और जीवन को सुधारने की बात आती है तो यह काम इंसान को खुद ही करना पड़ता है। इसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरु साहिब ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। उन्होंने हमें खालसा की तरह राह दिखाई और खंडे बाटे की अमृत दीक्षा दी। अगर हम गुरु की बनाई हुई मर्यादा में रहेंगे तो हमारी जिंदगी आसान और सफल हो जाएगी, लेकिन अगर हम अपने मन के पीछे चलेंगे तो जीवन में भटकाव और दुख ही मिलेगा। 10वें पातशाह के पास बहुत सारी संगत आती थी, लेकिन जो उसके हुक्म को मानते थे वही सच्चे सिख बन पाए। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों को सजाया, तब उन्होंने संगत से सिर की मांग की। उस समय 5 वीर आगे आए और अपना सिर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। वही आज 5 प्यारे के नाम से जाने जाते हैं। यह सब गुरु के हुक्म को मानने की शक्ति का उदाहरण। साहिब ए कमाल गुरु गोविंद सिंह जी ने डरे हुए लोगों को शेर जैसा दिल दिया। उन्होंने ऐसा रूप दिया कि खालसा दूर से ही पहचाना जा सके। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने मन को गुरु की ओर लगाएं। यह मन अकेले ही पक्षी की तरह है और जिसके चारों तरफ बहुत से विकार रूपी शिकारी हैं। इसलिए इंसान को गुरु का सहारा लेना चाहिए। साध संगत जी, आने से ही जीवन का मार्ग सही बनता है। उस जोगी का भी अहंकार टूट गया था। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा था और उसके जीवन का मार्ग बदल गया। हमें भी अपनी जिंदगी को संवारना यह तभी संभव है जब हम प्रभु का नाम से जुड़ेंगे। कुछ लोग केवल बातों से योग पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल बातों से योग नहीं मिलता। सच्चा मार्ग वही है जो गुरु साहिब ने बताया। प्रेम, भक्ति और नाम का सिमरन इसी के साथ है। अगर इस कथा में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।